नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल बेसिक इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेमर सेंसर यानी कि नामूर सेंसर के बारे में। कई जगह इसको नामूर भी बोलते हैं, कई जगह नेमूर भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नामूर सेंसर के बारे में कि नामूर सेंसर क्या होता है, और इसमें हम समझेंगे कि नामूर सेंसर होता क्या है, नामूर सेंसर कैसे काम करता है, इसकी वायरिंग कैसे होती है, पीएलसी से इसका कनेक्शन किस प्रकार से होता है, इसको हम चेक कैसे करते हैं यानी कि नामूर सेंसर का चेकिंग मेथड क्या है, और हजार्डस एरिया में इसका यूज क्यों किया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इससे रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमेशन या फिर ऑयल गैस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम जानेंगे कि नेमूर सेंसर यानी नामूर सेंसर होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, नामूर सेंसर एक स्पेशल टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है जो मेनली हजार्डस एरिया में यूज किया जाता है। हजार्डस एरिया का मतलब होता है कि जैसे कि केमिकल प्लांट, ऑयल एंड गैस प्लांट, सॉल्वेंट एरिया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर से, यानी कि जहाँ पे स्पार्क या फिर एक्सप्लोजन होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं उसी को हम बोलते हैं हजार्डस एरिया। तो नामूर सेंसर बहुत लो वोल्टेज और लो करंट पे काम करता है, इसीलिए ये इंट्रिंसिकली सेफ डिवाइस माना जाता है। तो ये होता है हमारा एक नामूर सेंसर जो कि वेरी लो वोल्टेज और वेरी लो करंट पे काम करता है, ताकि इसमें क्या हो, स्पार्क ना हो पाए, और स्पार्क अगर होता है तो उससे क्या होता है, आग लग सकती है। इसीलिए ये एक स्ट्रिक्टली सेफ डिवाइस होता है जो कि वेरी लो वोल्टेज पे काम करने की वजह से स्पार्क होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। इसीलिए इसका हजार्डस एरिया में यूज भी किया जाता है। देखिए, नामूर असल में जर्मन की एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और इस तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल मेजरमेंट और कंट्रोल टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। जो नामूर एक स्टैंडर्ड है, ये एक प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्रियल मेजरमेंट सिस्टम और जो कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो होता है उनके लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। जो सेंसर और डिवाइस इन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं उन्हें नामूर डिवाइस कहा जाता है। जो जो सेंसर होते हैं या फिर जो डिवाइस होते हैं वो इस स्टैंडर्ड को जो फॉलो करते हैं उन्हीं को नामूर डिवाइसेज कहा जाता है। जैसे कि कहीं कहीं पे देखेंगे नामूर सोलेनॉइड वाल्व भी आते हैं जो एक्चुएटर के साथ में अटैच रहते हैं, तो वो भी इन्हीं के अंडर में आता है। अब दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं कि इसमें नामूर सेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कि जो हमारे नामूर सेंसर जो होते हैं उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे वो काम करते हैं। जो पहले समझते हैं कि नॉर्मल जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है वो डायरेक्टली आना वोल्टेज आउटपुट देता है। जो हम 2 वायर, 3 वायर या 4 वायर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो हम यूज करते हैं जनरली नॉर्मल वाले जो होते हैं, तो उनका जो आउटपुट होता है वो आना होता है या आउटपुट में वोल्टेज मिलता है। लेकिन जो नामूर सेंसर जो होता है वो करंट वेरिएशन प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि इसमें पहले से कुछ करंट आउटपुट मिलता रहता है, और जब मेटल को डिटेक्ट करता है तो इसके जो आउटपुट करंट जो होता है वो वेरी करता है। तो उसी के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि करंट वेरिएशन के प्रिंसिपल पे। अब इसमें असल में होता क्या है कि जब मेटल सेंसर के सामने नहीं होता है, जब भी कोई मेटल अगर सेंसर के सामने नहीं होता है तो करंट जो होता है इसमें वो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मिली एम्पियर होता है। इसका आउटपुट जो करंट निकलता है इस सेंसर से, नामूर सेंसर से, तो नॉर्मल कंडीशन में इसे 2 से 3 मिली एम्पियर इसमें आउटपुट निकलता है। और जब भी कोई मेटल इसे डिटेक्ट होता है, जब भी मेटल इसके सामने आता है, जब ये एक्टिव होता है, तो करंट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पियर के अराउंड हो जाता है। यानी करंट जो होता है वो वेरी करके कम हो जाता है, और कम होने के बाद वो अप्रोक्स 1 मिली एम्पियर के अराउंड हो जाता है। और ये करंट जो होता है वो ये करंट सिग्नल बैरियर या फिर स्विचिंग एम्पलीफायर में जाता है। ये डायरेक्टली पीएलसी से कनेक्ट नहीं होता है, बीच में एक स्विचिंग एम्पलीफायर या फिर बैरियर का यूज किया जाता है। अब बैरियर क्या होता है कि बैरियर करंट को मॉनिटर करता है, जो हमारे सेंसर से जो करंट आ रहा है उसको मॉनिटर करता है, और करंट वेरिएशन को डिटेक्ट करता है। जो करंट में वेरिएशन हो रहा है उसको डिटेक्ट करता है और उसको ऑन ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और उसका जो ऑन ऑफ सिग्नल होता है बैरियर से वो हमारे पीएलसी या फिर डीसीएस से कनेक्ट रहता है, तो उसको ऑन ऑफ यानी कि डीआई सिग्नल ही मिलता है। लेकिन सेंसर का जो आउटपुट होता है वो करंट आउटपुट होता है। अब आगे हम समझते हैं कि नॉर्मल प्रोक्सिमिटी सेंसर वर्सेस नामूर सेंसर।
तो देखिए नॉर्मल प्रॉक्सिमिटी सेंसर और नामूर सेंसर में कुछ डिफरेंस ये होता है कि नॉर्मल जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो 2 वायर वाले, 3 वायर वाले, 4 वायर वाले भी आते हैं, लेकिन जो नामूर सेंसर आता है ये 2 वायर वाला का ही आता है। उसी तरीके से जो नॉर्मल प्रॉक्सिमिटी सेंसर की जो सप्लाई दी जाती है वो 10 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक के रेंज में हम इसको वोल्टेज दे सकते हैं, जबकि नामूर सेंसर जो होता है इसको पावर सप्लाई में हम अप्रोक्सीमेटली 8 वोल्ट डीसी सप्लाई इसमें दिया जाता है। और जो नॉर्मल प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो पीएनपी या फिर एनपीएन इसके आउटपुट हो सकते हैं, लेकिन जो नामूर सेंसर होता है इसका जो आउटपुट होता है वो करंट वेरिएशन होता है, यानी कि इसके आउटपुट में करंट मिलता है वो वही वेरी करता है। और जो उसके बाद जो नॉर्मल प्रॉक्सिमिटी सेंसर का जो कनेक्शन है वो आप डायरेक्टली पीएलसी या फिर डीसीएस से करते हैं, लेकिन जो नामूर सेंसर जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्शन करने के बजाय बीच में एक बैरियर या स्विचिंग एम्पलीफायर हमें लगाना होता है, उसी के थ्रू ये हम कनेक्ट करते हैं। डायरेक्टली पीएलसी या डीसीएस से इसको हम नहीं कर सकते, बीच में एक बैरियर या फिर स्विचिंग एम्पलीफायर आपको लगाना होता है, क्योंकि सेंसर का आउटपुट जो होता है वो करंट होता है और पीएलसी या डीसीएस का इनपुट में हमें डीआई सिग्नल चाहिए होता है, तो इसीलिए बीच में एक बैरियर लगा देते हैं। उसके बाद नॉर्मल जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल एरिया में इसका यूज किया जाता है, लेकिन जो नामूर सेंसर होता है वो स्पेशली हैजार्डस एरिया के लिए आता है ताकि इसमें स्पार्क होने के चांसेस कम हो। और नॉर्मल जो प्रॉक्सिमिटी है इनके पावर सप्लाई हम हाई रहता है, यानी जैसे कि 10 से 30 वोल्ट इसमें डीसी दे रहे हैं, और नामूर सेंसर में वेरी लो पावर होता है। तो ये कंपैरिजन जो होता है वो इंटरव्यू में बहुत आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। अब नेक्स्ट इसमें समझते हैं कि नामूर सेंसर की वायरिंग कैसे होती है। तो देखिए जो नामूर सेंसर जो होता है वो जैसा हमने पहले भी बताया कि ये जनरली 2 वायर डिवाइस होता है, जिसमें दो कलर होता है, एक होता है ब्राउन वाला एक ब्लू वाला। जैसे नॉर्मल सेंसर में भी दो अगर वायर वाला है तो वो भी ब्राउन और ब्लू ही होता है, इसमें भी ब्राउन और ब्लू ही होता है। तो ब्राउन वाला जो होता है वो पॉजिटिव रहता है और ब्लू वाला जो होता है वो निगेटिव वाला रहता है। तो सेंसर जो होता है वो डायरेक्टली पीएलसी में कनेक्ट तो नहीं होता है, पहले ये बैरियर या फिर स्विचिंग एम्पलीफायर में कनेक्ट होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना रहता है, इसमें वायरिंग कनेक्शन किस तरीके से करना रहता है। तो अगर आपका पीएलसी या डीसीएस से जो दो वायर निकल के आते हैं डीआई के, वो आपके स्विचिंग एम्पलीफायर में कनेक्ट होगा, फिर स्विचिंग एम्पलीफायर का दूसरा जो आउटपुट साइड का जो वायर टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे आपके सेंसर कनेक्ट होते हैं, और सेंसर में जो ब्राउन वाला वायर होगा वो पॉजिटिव साइड कनेक्ट होगा, ब्लू वाला वायर जो होगा वो निगेटिव साइड कनेक्ट होगा। तो इसमें वायरिंग फ्लो जो होगा उसको हम समझते हैं। देखिए कनेक्शन कुछ इस तरीके से इसमें रहेगा कि जो नामूर सेंसर जो होता है वो बैरियर या स्विचिंग एम्पलीफायर से कनेक्ट होगा, फिर स्विचिंग एम्पलीफायर से जो पीएलसी का डीआई वायर केबल आता है वो उससे कनेक्ट होगा। तो बैरियर सेंसर को लो वोल्टेज सप्लाई देता है और उससे वो आउटपुट में करंट सिग्नल मिलता है, और उस करंट सिग्नल को फिर से बैरियर डिटेक्ट करता है और उसको फिर डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से ये इसका वायरिंग कनेक्शन होता है और वायरिंग फ्लो होता है, और आउटपुट सिग्नल को इस तरीके से ये हैंडल करता है स्विचिंग एम्पलीफायर। अब आगे हम समझेंगे इसमें कि पीएलसी और बैरियर के बीच का सिग्नल। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि पीएलसी और बैरियर के बीच का जो जनरली सिग्नल जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए पीएलसी और बैरियर के बीच का जो सिग्नल जो होता है वो जनरली डीआई यानी कि डिजिटल इनपुट सिग्नल होता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होता है कि अगर सेंसर का आउटपुट आपका करंट आ रहा है, करंट वेरिएशन है, तो इसका पीएलसी का सिग्नल क्या होगा। तो देखिए बीच में बैरियर लगा हुआ है, इसीलिए बैरियर जो होता है उसको आउटपुट में डीआई देता है, यानी डिजिटल इनपुट सिग्नल देता है पीएलसी को, क्योंकि नामूर सेंसर करंट आउटपुट देता है और बैरियर उसको आना में कन्वर्ट करता है और पीएलसी को डिजिटल सिग्नल मिलता है। अब नेक्स्ट है कि हम नामूर सेंसर को कैसे चेक करें। अब देखिए सब तो समझ में आ गया कैसे हमें इसको इंस्टॉल करना है, कैसे काम करता है, सब कुछ हम समझ गए, पावर सप्लाई वगैरह। लेकिन जब बात आएगी कि नामूर सेंसर को हम चेक कैसे करेंगे कि सही है कि खराब हो गया है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके कई सारे मेथड होते हैं, 3-4 मेथड होते हैं चेक करने के लिए। जिसमें पहला आपका मेथड होता है वोल्टेज चेक। तो वोल्टेज चेक से करना है, पहला सबसे पहले मल्टीमीटर को डीसी मोड में लगाएंगे और सेंसर का जो टर्मिनल होता है उस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि उस पर अप्रोक्स 8 वोल्ट हम उसको हम सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पे 8 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। इनकेस अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो वोल्टेज सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई हेल्दी करेंगे। तो उसके बाद वोल्टेज न मिलने के कई रीजन भी हो सकते हैं इसमें, जैसे कि वायरिंग इशू, वायरिंग आपका लूज हो, या फिर कहीं से ब्रेक हो, या फिर बैरियर फॉल्ट, बीच में बैरियर जो लगाया गया है बैरियर पे, तो वहाँ पे सप्लाई आ रहा है पीएलसी से लेकिन बैरियर आउटपुट नहीं दे रहा हो। फ्यूज का इशू हो सकता है कि बीच में अगर कहीं फ्यूज लगा हो,
या फिर पीएलसी से आउटपुट जो निकल रहा है वहाँ पे बीच में कहीं फ्यूज है तो उसका इश्यू हो सकता है, पावर सप्लाई का ही प्रॉब्लम हो सकता है, मेन जो पावर सप्लाई है उसका इश्यू हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है कि सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद दूसरा मेथड होता है करंट मेजरमेंट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चेकिंग होता है, इससे ये हम डायरेक्टली इसमें सेंसर को चेक करते हैं। इसमें होता है कि मल्टीमीटर को हमें मिली एम्पियर मोड में सेट करके और सीरीज में कनेक्ट करना होता है। जो सेंसर का आउटपुट वाला वायर है, निगेटिव वाला वायर, उसको सीरीज में हमें उस लगाना रहता है मल्टीमीटर को, और उसमें हमें करंट चेक करना रहता है। अगर हम पावर सप्लाई दे दिए हैं सेंसर को तो नॉर्मल उसका जो रीडिंग होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रीडिंग जो होता है, अगर मेटल उसके सामने नहीं है तो 2 से 3 मिली एम्पियर के बीच में उसमें करंट हमें मिलेगा। और जब कोई वो मेटल को डिटेक्ट करेगा तो उस दौरान 1 मिली एम्पियर उसको सिग्नल मिलेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे अगर करंट चेंज हो रहा है तो सेंसर हेल्दी है। जैसे आपको मान लीजिए मेटल नहीं है और करंट 2 से 3 मिली एम्पीयर मिल रहा है, आप उसके सामने मेटल लेके आइए। मेटल को डिटेक्ट करने के बाद अगर करंट उसका वेरी कर रहा है, यानी ये 1 मिली एम्पीयर के अप्रॉक्स मिल रहा है, तो ये सेंसर जो है हमारा हेल्दी है। तो ये दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड होता है बैरियर के एलईडी चेक। जो बैरियर होता है या फिर स्विचिंग एम्पलीफायर जो होता है उसमें एलईडी लगी होती है, तो मेटल अगर डिटेक्ट करने पे उस पे आउट एलईडी का स्टेटस चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट एक और मेथड इसमें रहता है, चौथा मेथड, कि पीएलसी का डीआई मॉनिटरिंग। कि पीएलसी इनपुट स्टेटस भी मॉनिटर कर सकता है। जैसे कि अगर बैरियर एलईडी चेंज हो रही है लेकिन पीएलसी का जो डीआई है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी आपको चेंज करना है कि पीएलसी की वायरिंग की इशू तो कुछ नहीं है, डीआई चैनल आपका फाल्टी तो नहीं है, बैरियर आउटपुट आपका दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये 4 मेथड है, इस 4 मेथड से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो हमें सेंसर को चेक करने का मेन जो मेथड होता है वो रहता है करंट मेजरमेंट। इसका जो आउटपुट करंट है वो चेक करना है। पावर सप्लाई दे के और सेंसर के सामने मेटल हम ले जाएंगे, वो करंट अगर वेरी करेगा, चेंज करेगा, आउटपुट निकलेगा, तो समझिए कि सेंसर जो है आपका सही है। तो ये मेन मेथड है। जो दूसरा मेथड है करंट मेजरमेंट वाला, ये सेंसर को चेक करने का मेन मेथड है। बाकी के 3 जो मेथड है ये पूरे आपके सर्किट को चेक करने के लिए रहता है कि सर्किट आपका वहाँ तक सही है कि नहीं है, आपका आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि नामूर सेंसर कहाँ यूज होता है। तो देखिए नामूर सेंसर जो होता है वो स्पेशली हैजार्डस इन्वायरमेंट में यूज होता है। जैसे इसका मेन एप्लीकेशन जो होता है, जैसे कि ऑयल एंड गैस जो प्लांट होता है, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल प्लांट्स, या फिर सॉल्वेंट एरिया, हैजार्डस जोन्स, या फिर एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर जहाँ होता है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली सेफ डिवाइस होता है। लो वोल्टेज इसमें यूज किया जाता है जिसकी वजह से इसमें स्पार्क के चांसेस बिल्कुल कम होता है, तो इसलिए इसको स्ट्रिक्टली सेफ डिवाइस भी कहा जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि नामूर सेंसर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। तो देखिए नामूर सेंसर से रिलेटेड इसमें अक्सर आपसे इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन होता है कि नामूर सेंसर डायरेक्टली पीएलसी में क्यों नहीं लगता। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि पीएलसी में हमें चाहिए होता है डीआई सिग्नल, तो डीआई सिग्नल हमें चाहिए, लेकिन इसका सेंसर का आउटपुट जो होता है वो करंट होता है, करंट वेरिएशन होता है, तो इसीलिए हम डायरेक्टली उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो बीच में हम एक स्विचिंग एम्पलीफायर लगाते हैं। तो ये आप आंसर ये दे सकते हैं क्योंकि सेंसर जो होता है इसका आउटपुट लो करंट बेस्ड होता है और पीएलसी डायरेक्टली उस करंट वेरिएशन को सेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए बैरियर या फिर स्विचिंग एम्पलीफायर रिक्वायर्ड होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए कि नामूर सेंसर कितने वायर का होता है। तो अगर आप प्रैक्टिकली यूज किए हैं तब तो आपको याद रहेगा, लेकिन अगर नहीं भी किए हैं तो आपको ध्यान देना होता है कि जो नामूर सेंसर होता है वो जनरली 2 वायर टाइप का होता है और ब्राउन और ब्लू कलर का इसमें वायर होते हैं। अब क्वेश्चन तीसरा है कि नामूर सेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए नामूर सेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो होता है करंट वेरिएशन प्रिंसिपल। ये करंट वेरिएशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब क्वेश्चन 4 है कि बैरियर और पीएलसी के बीच का सिग्नल क्या होता है। तो देखिए बैरियर और पीएलसी के बीच का जो सिग्नल होता है वो डीआई होता है, यानी कि डिजिटल इनपुट सिग्नल होता है। तो दोस्तों ये था नामूर सेंसर के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि नामूर सेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी वायरिंग क्या होती है, कैसे इसको हम चेक करते हैं, और हजार्डस एरिया में इसका एप्लीकेशन क्या है, और इससे रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें ताकि